दोस्तों, इस वीडियो में एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये आईपीओ जल्द ही ओपन होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आईपीओ 12 अक्टूबर से ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि ये कंपनी कौन सी है, कंपनी का बिजनेस कैसा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ जैसा कि आपने देखा कि 12 अक्टूबर से ओपन हो रहा है और ये 16 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहेगा और बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ होने वाला है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ का इशू साइज 14.74 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक सेमी आईपीओ है। तो कंपनी एनएससी एससीमी पे लिस्ट होने वाली है। तो अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसी लिमिटेड। कंपनी 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी गुजरात के जामनगर में देखने को मिलती है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाई बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी पोर्ट से रिलेटेड जो सर्विसेज होते हैं तो उस तरह के सर्विसेज देती है। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी कंपनी काम कर रही है। तो सबसे पहले तो ये जो कंपनी है ये कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स का काम करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपने देखा हो कि जो बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं वे काफ़ी बड़े होते हैं तो वे किनारे तक नहीं आ पाते हैं। तो वहाँ से जो भी सामान वगैरह आपको किनारे तक पहुँचाना होता है तो उसके लिए बार्ज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका जो तल होता है नीचे से आपको प्लेन देखने को मिलता है, यानी कि बिल्कुल सपाट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इनका काम होता है कि जो बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं वो वहाँ से कोई भी सामान लेकर किनारे तक पहुँचाना। और किनारे में जैसे कि आप सबको पता है कि पानी कम होता है तो ये वहाँ भी आसानी से जो भी सामान वगैरह है तो उसको लेकर जा पाएँ। तो इसके लिए इनका जो नीचे का तल होता है वो बिल्कुल प्लेन देखने को मिलता है। तो कंपनी के पास इस तरह के काफ़ी सारे बार्स देखने को मिलते हैं और कंपनी का काम है जो बड़े बड़े मरीन होते हैं तो जो बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं तो वहाँ से सामान को उतार कर किनारे तक पहुँचाना और किनारे से जो भी सामान है तो जहाज़ों तक पहुँचाना। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के पास अभी 2 होटल्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि होटल मिलेनियम प्लाजा और होटल 999 आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी एक तो पोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज भी देती है और इसके अलावा हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के पास देखें तो 15+ एम्प्लॉयज़ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी 850 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अब तक पूरे कर चुकी है। तो जब आप कंपनी के साइट पे जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ें पता चलती हैं कि कंपनी किस किस तरह का काम करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंपनी पोर्ट से जो रिलेटेड सर्विसेज है, यानी कि पोर्ट कंस्ट्रक्शन कंपनियों को अपनी सर्विस देती है। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप की काफ़ी सारी कंपनियाँ आपको देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो कंपनी है एक ग्रुप का हिस्सा है, यानी कि कंपनी अकाडिया ग्रुप का हिस्सा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ग्रुप में कंपनियाँ देखने को मिल रही हैं। अब आप इनके क्लाइंट लिस्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियाँ आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि रिलायंस है, अडानी है, अंबुजा सीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। एसर है, एल&टी है और इस तरह की कई सारी कंपनियां आपको देखने को मिल रही है। तो जो भी कंपनियां हैं जिनका कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, यानी कि जिनका भी इंटरनेशनल बिजनेस देखने को मिलता है, जो कि बाहर से सामान मंगवाते हैं या फिर अपने सामान को बाहर भेजते हैं, तो इस तरह की जो भी कंपनियां हैं तो उस तरह की कंपनियां इनके क्लाइंट के लिस्ट में देखने को मिलती हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 2021 से 2022 के प्रॉफिट को देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 4 गुना से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं 2022 से 2023 के प्रॉफिट को देखें तो ये 3 गुना से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी शानदार प्रॉफिट बना रही है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं तो उसमें भी काफ़ी बढ़िया इजाफा देखने को मिल रहा है और खासकर फाइनेंशियल 23 में आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं और अभी करंट में कंपनी के ऊपर 2232 लाख से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। यानी कि कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 913 लाख का देखने को मिल रहा है और कंपनी प्रॉफिट 347 लाख के आसपास आपको बनाते हुए देखने को मिल रही है।
और कंपनी के ऊपर 2232 लाख से भी ज़्यादा का कर्ज है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेवी डेट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इस तरह की कंपनियों के ऊपर आपको डेट वगैरह भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरह की कंपनियों को काफ़ी सारे इक्विपमेंट खरीदने होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी हैवी इक्विपमेंट खरीदने होते हैं। अब किसी भी सामान को लोड अनलोड करना है तो इसके लिए हेवी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि क्रेन वगैरह हो गए। इस तरह के और भी जो बड़े बड़े इक्विपमेंट है, तो उस तरह के इक्विपमेंट इस कंपनी के पास देखने को मिलते हैं। अब अगर इसके पी की बात करें तो इसका पी 9.74 का है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर नहीं आ रही है, तो आगे इसमें आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। वही मार्केट कैप देखें तो 54.62 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी के ऊपर काफ़ी हेवी डेट है, यानी कि 2.5 के आसपास आपको डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेट है। ईपीएस देखें तो ये कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। वही रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है। और इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, जो कि ये सेमी आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होती हैं, तो ये कंपनियां भी काफ़ी छोटी होती हैं। तो इस कारण आपको इस तरह की कंपनियों में कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, यानी कि इस तरह के आईपीओ में जो भी आपको लिस्टिंग गेन मिलता है, प्रॉफिट मिले या फिर लॉस मिले, आपको बुक करके लिस्टिंग वाले दिन ही एग्जिट करना है। आपको इसको होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी, सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और थर्ड हो जाता है टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उससे भी अपने कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है, यानी कि कंपनी के ऊपर आगे भी आपको हेवी डेट देखने को मिलने वाला है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में 50% रिजर्वेशन रिटेलर्स के लिए रखा गया है और रेस्ट 50% एचएनआईज के लिए होने वाला है। तो यहाँ भी क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं दिया गया है। अरविंद एंड कंपनी आईपीओ का मार्केट मेकर स्प्रेडेक्स सिक्योरिटी है। तो इनके द्वारा भी हाल में और कुछ आईपीओ आए थे, जैसे कि हाई ग्रीन कार्बन आईपीओ था, वो इनके द्वारा ही लाया गया था। इसके अलावा कोडी टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ था और जो छावड़ा आईपीओ था, वो इनके द्वारा ही लाया गया था। अगर इसके एंकर लिस्ट की बात करें तो इस कंपनी में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं है, यानी कि इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 3000 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,35,000 रुपये रहेगा। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 12 अक्टूबर यानी कि थर्सडे से ओपन हो रहा है और ये 16 अक्टूबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 19 अक्टूबर रखा गया है। रिफंड डेट 20 अक्टूबर होने वाला है। क्रेडिट डेट 23 अक्टूबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 25 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और जानते हैं कि ग्रे मार्केट में अभी से इसकी कैसी डिमांड है। तो अरविंद एंड कंपनी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अभी 8 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 24,000 रुपये के अराउंड आपको प्रॉफिट मिल सकता है। जो अभी करेंट प्रीमियम है वो 17 से 18% के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी देखें तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो कंपनी है अकार्डिया ग्रुप की कंपनी है। तो आईपीओ थर्सडे को ओपन हो रहा है और आज मंडे है और अभी से इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है और पूरा का पूरा मार्केट भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फिलहाल इसका प्रीमियम 8 रुपये के अराउंड यानी कि 17 से 18% के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी जो पोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज है वो भी दे रही है, इसमें हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी काम कर रही है। तो इस तरह की और दूसरी कोई कंपनी मार्केट में आपको लिस्टेड नहीं देखने को मिल रही है जो कि इस तरह के बिजनेस में आपको काम करते हुए देखने को मिले। वैसे देखें तो जो पोर्ट सेक्टर में जो सर्विस वगैरह देती हैं तो उस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां हैं और हॉस्पिटलिटी सेक्टर के भी काफ़ी सारी कंपनियां आपको देखने को मिल रही है, लेकिन कोई एक ऐसी कंपनी जो कि इन दोनों सेक्टर में काम कर रही है तो इस तरह की कोई कंपनी अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके पी की भी बात करें तो इसका जो पी है वो भी आपको रीजनेबल देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस आईपीओ में आगे अप्लाई किया जा सकता है और कंपनी के जो क्लाइंट हैं तो कंपनी के क्लाइंट भी हमें बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ 12 अक्टूबर से ओपन हो रहा है, तो आने वाले दिनों में इसमें आपको और ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है, यानी कि इसके प्रीमियम और अच्छे प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं और आगे आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिलते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर मार्केट में इसकी डिमांड होती है तो फिर आगे इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।